आज ग्रुप नंबर 1 से अगेन कमान। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स का स्कूलों में लगना और हटना एक आम प्रक्रिया सी हो चुकी है। आए दिन नई लिस्ट आती रहती है। तो एट प्रेजेंट टाइम में कितने वर्किंग डेज तक किस सब्जेक्ट में टीचर्स लग चुके हैं एंड आने वाले टाइम में क्या संभावना है, डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, E5 में आप कौन सी और कितने वर्किंग डेज तक की लिस्ट आने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं लिस्ट के साथ एनालाइज करके लेकर के आया हूं आपके साथ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो लगे हुए हैं और जो रिलीव हुए हैं सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। सबसे बुरी हालत जो है वो संस्कृत की है ना। तो संस्कृत से ही शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने वर्किंग डेज तक एट प्रेजेंट टाइम में लिस्ट गेस्ट टीचर्स के लग चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2300 वर्किंग डेज तक भी लोग जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं। और राहत वाली बात है कि यहाँ पर जो है 1500 वर्किंग डेज के समथिंग जो है वो गेस्ट टीचर्स जिसके इतने डेज हैं वो लग चुके हैं। अभी आने वाले टाइम में और क्या होने वाला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पहले सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको आंकड़ा दिखाते हैं। और ये खुशखबरी की है कि अभी तक 1600-1700 डेज तक के हट गए थे, लेकिन दोबारा से चांस मिल रहा है 1500 वर्किंग डेज के आसपास में गेस्ट टीचर्स को यहाँ पर मौका मिल गया है, मतलब 1490 तक में। ठीक है, तो अभी और क्या होने वाला है उससे पहले मैं दूसरी दिखाता हूँ। और दोस्तों, संस्कृत के बाद सबसे बुरी हालत में हमारी मातृभाषा हिंदी की हालत बड़ी ख़राब चल रही है, TGT हिंदी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें भी 2300 वर्किंग डेज के साथ में टीचर्स रिलीव हो रहे हैं, यानी कि उनको दोबारा से स्कूल मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि मिनिमम मतलब कितने कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ ही कहेंगे इसे, कि कितने वर्किंग डेज तक स्कूल मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको जो है वो 1163 मतलब 1163 वर्किंग डेज तक वालों को जो है स्कूल मिल चुका है। ठीक है, और भी हम बाकी सब्जेक्ट की देखेंगे और आने वाले टाइम में संस्कृत, हिंदी, SST मतलब इन सभी सब्जेक्ट का क्या होने वाला है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का दिखाता हूँ। और संस्कृत में जहाँ 1500 वर्किंग डेज से कम वाले हट चुके हैं अभी तक, वहीं हिंदी में 1200 के करीब हट चुके हैं। और आने वाले टाइम क्या रहेगा उससे पहले हम दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। और दोस्तों, संस्कृत हिंदी के बाद जिस सब्जेक्ट की हालत ख़राब है वो है SST। और SST में भी देखेंगे तो 1500 वर्किंग डेज तक के टीचर्स रिलीव हो रहे हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि 1500 वर्किंग डेज जिसके हैं, 2500 वो भी रिलीव हुआ है और यहाँ पर उनको दोबारा से स्कूल मिल गया है, लेकिन फ़िलहाल रिलीव होने की नौबत आ रही है ना। अब हम देखेंगे इसमें मिनिमम कितने वर्किंग डेज तक स्कूल मिल रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 10 साढ़े 10 मतलब 10-50 वर्किंग डेज में 4 लोगों को मिला। मतलब यार एक वर्किंग डेज का कितना फ़र्क पड़ता है दोस्तों, आप इस लिस्ट से देख सकते हैं कि 1049 यानी कि 49 वर्किंग डेज में 4 टीचर्स को स्कूल मिला। सोचिए, जिसके 1048 डेज रहे होंगे ना, 47 रहे होंगे, वो नहीं आया लिस्ट में। लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो तीसरी कंडीशन बुरी यहाँ पर SST वालों की है। अब अगला सब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद पूरा लॉजिकली बताऊँगा कि अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और अगली लिस्ट आ गई है इंग्लिश की। और इंग्लिश की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, मतलब ठीक ठाक है लेकिन अच्छी नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी 2250 2200 डेज वाले भी रिलीव हो रहे हैं। मतलब ऐसे आ जाता है कई बार कि आपकी जगह कोई टीचर आ गया, रिलीव हो गए, लेकिन 2233 डेज वाला भी रिलीव हुआ है। हालांकि दोबारा से स्कूल मिल गया है। फिर से देखेंगे कि यहाँ पर सबसे कम डेज कितने हैं जिनको स्कूल मिल चुका है। यहाँ पर अगर हम बिलो देखते हैं तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए कि 393 वर्किंग डेज में 4 लोगों को स्कूल मिला। आप सोचो, 392, 91 और 90 वालों का नंबर नहीं आया, लेकिन 393 वर्किंग डेज वालों को स्कूल मिल गया है। और एक लिस्ट में कितने आ रहे देखो आप, यहाँ पे 121 के करीब लोगों को जो है दोस्तों को स्कूल मिला है। अच्छा, मैं आपको बात करता हूँ कि ये जो फैक्ट है अभी तक ये मैंने शेयर किए हैं, जो अभी करंट में लिस्ट आई है ये है जुलाई के। ठीक है, जुलाई 2024 की। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मैथ और साइंस है वहाँ पर 0 वर्किंग डेज वालों को भी स्कूल मिली है। मतलब आपने कम डेज में भी स्कूल किया, बहुत कम दिनों में भी, तो सबको स्कूल मिल चुका है ना। तो भैया मैथ और साइंस वाले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्कूलों में आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप जहाँ कहीं भी हैं, दोबारा से दिल्ली
सरकारी स्कूल में अगर आप एज ए गेस्ट टीचर काम करना चाह रहे हैं तो वापस आ जाओ, अपनी आईडी अनब्लॉक कर लीजिए, आपका नाम आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपको कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि अभी पीएफसी आ रही है, ट्रांसफ़र भी होने हैं। तो सिंपल सी बात है कि आज से पहले जितनी भी लिस्ट आ रही थी उनमें 2 कॉलम आ रहे थे। मतलब क्या था, एक ए और एक बी था। मतलब ए वाले तो भैया जुड़ रहे थे लेकिन बी वालों को हटना पड़ रहा था। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में जितनी भी लिस्ट आपने देखने को मिली है उसमें हटा कोई नहीं, जो भी है हटे वाले लग गए हैं। मतलब ये है कि पॉजिटिव अच्छा संकेत आपके लिए कि अब आप और जुड़ रहे हैं। ठीक है, अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्कूलों में सीटें बहुत है, स्कूलों में सीटें बहुत है। मान लीजिए किसी स्कूल में, अभी मैंने देखा क्योंकि हमारे खुद के स्कूल में मैथ की 4 पोस्ट हैं लेकिन सिर्फ टीचर 3 ही है। अब आप मान के चलिए कि 1 सीट खाली है, फिर भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स की पोस्ट तो है लेकिन डिपार्टमेंट ने स्कूल में टीचर नहीं दिया। तो भैया ये गलती E5 की है, ये गलती तिमारपुर की है, विधानसभा की है, या ये गलती शिक्षा विभाग की है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए तिमारपुर वालों को, क्योंकि गेस्ट टीचर जो है ना वो घर बैठे हुए और गेस्ट टीचर चाहते हैं कि हमें स्कूल मिले, लेकिन जब सरकार के पास गेस्ट टीचर हैं तो आखिर वो उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करा रहा। भाई लोग जॉब करना चाहते हैं, नंबर नहीं आ रहा, तो भाई आप सीधा आंकड़ा क्यों नहीं देते स्कूलों में। और कई स्कूलों में तो ऐसे भी हो रहा है कि वहाँ पर सीट नहीं है, फिर भी वहाँ 2-2 3-3 टीचर भेज दे रहे हैं। फिर वो परेशान होते हैं, नो वैकेंसी करके, और उन्हें वापस फिर से भटकना पड़ता है। कई स्कूलों की भी मनमानी चल रही है, प्रिंसिपल की भी मनमानी चल रही है, वो ज्वाइन ही नहीं करा रहे। भैया क्या सीन है और क्यों ज्वाइन नहीं करवा रहा ये भी समझ नहीं आता। प्रिंसिपल को दिक्कत क्या है ये भी समझ में नहीं आता, है ना। तो ऐसा कई सारे स्कूलों में चल रहा है। फ़िलहाल अभी जो ट्रांसफ़र है परमानेंट टीचर्स के, रेगुलर ट्रांसफ़र, उनकी लिस्ट भी आनी बाकी है। लेकिन जो ट्रांसफ़र है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसफ़र क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीट खाली हो जाती है। अब आएगी आपकी पीएफसी। तो पीएफसी में दोस्तों क्या होगा इस बार, पिछली बार क्या है, गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने क्या करा, पीएफसी में बहुत सारे सीटें कम कर दी। सीटें होने के बावजूद भी कम कर दी, तो वो काफ़ी सारे टीचर्स रह गए। अब देखो एक तो क्या गलती है, एक 35 से 40 एक टीचर पे बच्चे होने चाहिए, लेकिन हैं कितने भैया, 70-80 तक भी एक सेक्शन में बच्चे हैं। तो एक तो इस आंकड़े को ठीक किया जा रहा है। और अगली जो पीएफसी आएगी, क्योंकि पिछली पीएफसी में बहुत बड़ा झोल था, तो इस पीएफसी में क्या होगा, इस झोल को ठीक किया जाएगा और सीटें और ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं जो रियल है, 2024 के अंत में, यानी कि 24 और 25 में लगभग 5 से 7 हज़ार जो परमानेंट टीचर्स हैं वो उनकी सेवा समाप्ति हो रही है, यानी कि वो रिटायर हो रहे हैं। तो जब वो 5 से 7 हज़ार रिटायर होंगे तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग हो रहे हैं, सारे के सारे टीचर्स वापस आएंगे गेस्ट टीचर। और जितने भी आप इधर उधर तितर बितर हैं, आप रेगुलर अपडेट लेते रहिए, साइट को चेक करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम आएगा और आपको पता ही ना चले। तो भाई कुछ और डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। बाकी E5 भी बहुत बड़ा झोल कर रहा है, E5 में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है E5 में भी। तो अगर आपको जानना है कि E5 का असल में अभी माजरा क्या चल रहा है, तो उससे वीडियो को मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जा करके देखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।